सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार प्यार प्रणाम। मेरा नाम है भूमि नौटियाल और स्वागत करती हूँ मैं आपका हमारे YouTube चैनल भूमि के ब्लॉग्स पे। तो भाई कैसे हैं आप सभी? मैं बढ़िया हूँ। आई होप आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो फिर करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। टाइमिंग की बात कीजिए तो अभी बज रहे हैं सुबह के 7। काफ़ी दिनों से मैं ब्लॉग नहीं बना रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि आज तो मैं ब्लॉग बना के ही रहती हूँ। तो सुबह उठती ही सबसे पहले मैंने ब्लॉग की शुरुआत कर दी है। दिखते हैं मौसम कितना ज़्यादा बढ़िया हो रहा है, ये देखो कितना बढ़िया मौसम हो रखा है। काले काले बादल छा रहे हैं थोड़ा थोड़ा और ठंड ठंडी हवाएं चल रही हैं। सुबह सुबह यहाँ पतंग भी उड़ना स्टार्ट हो गई है। और सामने यहाँ ठीक सामने यहाँ बात करें तो यहाँ पे काम चल रहा है अंदर की तरफ, इसलिए यहाँ दिख रहा है। और आजकल इन्होंने कैमरा भी लगा रखा है कि जैसे इनके सामान चोरी ना हो जो रखे पड़े हैं सामने। चल के देखते हैं दीदी क्या कर रही है। तो दीदी यहाँ पढ़ाई कर रही है और सामने ठीक सामने मेरे यहाँ पे स्टेटर रखा हुआ है जो हम कल लाए थे, क्योंकि हमें शादी में जाना है जैसे कि आप सभी को पता है। पढ़ाई कर रही है और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा वॉल हैंगिंग रखा हुआ है, कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है ये। तो इसे हमें ऊपर वाले रूम पे लगाना था वैसे तो, बट अभी जो है हमने ऊपर वाला रूम डेकोरेट करना स्टार्ट नहीं किया है। तो जब करेंगे उसके बाद ही हम ये वाला यहाँ से शिफ्ट करके ऊपर ले जाऊँगी। हम करते हैं बाकी का काम, क्योंकि सुबह उठते ब्लॉग बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो सबसे पहले जो सारा काम मेरा घर बिखरा हुआ है सारा घर समेटते हैं ठीक से, यानी झाड़ू पोछा करते हैं। बाकी का जो घर का काम होता है वो करते हैं और नाश्ता बनाने के बाद आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे। सब मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। तो चलो जी, हमारा घर का काम तो निपट चुका है और नाश्ता वगैरह हमने कर लिया है, लेकिन मैंने सुबह के अभी तक एक बार भी चाय नहीं पी है। तो यहाँ मैं चाय लेके आ गई हूँ। तो सबसे पहले चाय पीते हैं। नाश्ता वगैरह हमारा हो चुका है, तो चाय पीने के बाद हमें मार्केट भी जाना है आज दिन में। तो हम सोच रहे हैं कि आज सुबह ना जाए, मतलब वैसे हम 1-2 बजे जाते हैं, तो आज हम सोच रहे हैं कि शाम के 4 या 5:30 बजे तक जाए, लेट जाए, मतलब क्योंकि गर्मी में इतनी ज़्यादा घुमस वगैरह होती है। यहाँ मेरी चाय ठंडी हो रही है, पहले मैं चाय पीती हूँ फिर आगे बात। जैसा कि आप सभी को पता है सारा काम निपट चुका है और दिन में अब जाएंगे हम 3-4 बजे करीब बेगमपुर फिर से शॉपिंग करने के लिए। शादी की शॉपिंग है भाई, ख़त्म तो होती ही नहीं है, तो अभी नहीं जाइए। अभी बाकी का थोड़ा सा काम वगैरह करते हैं और खाना खाने के बाद फिर हम जाएंगे शॉपिंग करने के लिए। मेरे साथ आज फिर से मुस्कान दी जा रही है और मौसम तो आज ठंडा ठंडा हो रहा है। लग रहा है मुझे कि हाँ भाई आज नहीं होने वाली गर्मी बिल्कुल भी। तो चलते हैं और देखते हैं क्या क्या मिलता है। जो सामान हमने सोचा है वो मिलता भी है कि नहीं मिलता है, क्योंकि हमें 1-2 चीज़ तो ऐसी चाहिए जो बहुत रेयर ही मिलती है दुकानों पे, और वहाँ तो वैसे जैसे पैंट टाइप लगती है ऐसी है। तो देखते हैं मिलता नहीं मिलता। तो अब करते हैं बाकी का थोड़ा सा काम और फिर आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे। सब बने रहेगा पूरे ब्लॉग में। तो अब बज गए हैं शाम के 4 और वक्त आ गया है बेगमपुर जाने का। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 2-4 दिन से लगातार बेगमपुर क्यों जा रहे हैं। तो जैसे कि आप सभी को बताया कि शादी की शॉपिंग है तो ख़त्म होती ही नहीं है, तो फिर से हम जा रहे हैं बेगमपुर अपना बच्चे कुछ शॉपिंग करने के लिए। तो आपको भी लेके चलते हैं। मेरे साथ मुस्कान दीदी भी जा रही हैं, ये देखो, और घूरे जा रही है कि कब ये क्लिप ख़त्म होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमें लेट हो चुका है। तो मैं यहाँ रेडी हो चुकी हूँ और निकलते हैं बेगमपुर के लिए और वहीं जाके आपको मिलते हैं। तो चलिए जी, हम यहाँ पहुँच गए हैं अपनी लोकेशन पे, यानी कि बेगमपुर। और आज मुझे परसों के मुकाबले कम भीड़ दिख रही थी। जब मैं पिछले बार मम्मी के साथ गई थी तब मैंने व्लॉग नहीं बनाया था, लेकिन पिछले संडे को भी हम गए थे और उस टाइम तो ऐसी भीड़ थी कि पैर रखने की जगह नहीं थी। लेकिन आज मुझे थोड़ी सी कम भीड़ नज़र आई, लेकिन भीड़ तो थी ही भाई देखो। तो हम अपनी लिस्ट के अकॉर्डिंग सामान ढूंढना स्टार्ट कर दिया था हमने, और जो सबसे फर्स्ट वाला सामान था वो तो हमें 1 घंटे तक मिला ही नहीं और अचानक से यहाँ मौसम ख़राब होने लग गया। लेकिन अभी थोड़ा तूफ़ान वगैरह नहीं आया था, लेकिन मुझे लग रहा था कि आज तो भाई हम यहाँ फंस जाएंगे गलती से। तो सबसे पहले हमने सामान ढूंढना स्टार्ट किया। तो भाई देखते ही देखते शाम के 6 बज गए और इतनी ज़्यादा भीड़ होना स्टार्ट हो गई। और लोग तो यहाँ पे जगह चलने की नहीं थी और लोग यहाँ स्कूटी चलाए जा रहे थे पता नहीं कैसे। और देखते ही देखते इतना ज़्यादा तूफ़ान आ गया ना कि हमें मतलब अर्जेंट यहाँ से निकलना पड़ा। हमने सोचा यहाँ हम गलती से फंस गए तो फिर कैसे घर जाएंगे, इसलिए तो हम यहाँ से निकल गए बिल्कुल फटाफट से, ऑटो में बैठ गए। और ऑटो में बैठते ही भैया ने बोला अभी बेटा आपको 10 मिनट तो यहाँ रुकना पड़ेगा, क्योंकि मैं सवारी भर रहा हूँ। तो हम यहाँ बहुत ज़्यादा बोर हो गए 10 मिनट तक, और 10 मिनट बाद हमारी मतलब ऑटो चलना स्टार्ट हो गई। तो भाई शॉपिंग करते करते इतनी लेट हो चुकी है, पीछे आप देखते हैं अंधेरा हो गया है। और जो सामान चाहिए था मेन, मतलब वही हमने ऐसे उठा के लिया है, मतलब क्योंकि मिल नहीं रहा था तो हमें जो मिला हमने उठा के लिया है। और अब हमें रिग्रेट हो रहा है। तो
और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं बहुत ज़्यादा। यहाँ आप मुस्कान दीदी को देखो मुंह बना के बैठी है, क्योंकि जो चीज़ मेन चाहिए थी वो ही ख़राब निकली। तो अब घर चलते हैं और उसके बाद आगे का थोड़ी सी क्लिप शूट करेंगे। तो चलो भाई, हम पहुंच गए हैं घर, और घर आते आते बज गए हैं 8। और मम्मी कह रही इतनी देर से तुम थे कहाँ। मैंने कहा मम्मी यार शॉपिंग कर रहे हैं तो टाइम तो लगेगा ही, जैसे कि सभी को पता है कि लड़कियों को शॉपिंग करने में कितना ज़्यादा टाइम लगता है। तो एक तो मुझे मुस्कान दीदी को बार्गेनिंग करनी बिल्कुल नहीं आती है। मतलब भैया बताएंगे 500 का, तो हम ज़्यादा कम भैया से करवाएंगे तो 20 ही रुपये करवाएंगे, लेकिन अगर मम्मी जाती है तो वो 400 नहीं 200-300 रुपये कम करवा के ही लाती है। तो यानी कि बार्गेनिंग स्किल तो हम में है ही नहीं बिल्कुल भी। तो हम दोपहर के 4 बजे के जा रखे, अब आ रहे हैं 8 बजे, यानी 4 घंटे से बस हम सीधे चल ही रहे थे। और इतने ज़्यादा पैर दुख रहे हैं ना, घर आके वहाँ तो पता नहीं चला, लेकिन घर आने के बाद तो पैर इतने ज़्यादा दुख रहे हैं। ऊपर से मौसम अचानक से इतना ज़्यादा तेज़ हो गया, ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी। खैर अच्छा ही है, लेकिन था ना कि मार्केट में नहीं होना चाहिए ये सब, बिल्कुल तूफान सा आने लग गया था, भागा दौड़ी स्टार्ट हो गई थी। तो जो 1-2 चीज़ हमें और लानी थी वो हम ला ही नहीं पाए, क्योंकि सब भैया ने अपनी दुकान वगैरह बंद कर दी थी। कहती है भाई अब कल आना, अब जो भी है, लेकिन हमें सामान आज चाहिए था। हम फिर से तो अब बेगमपुर जाने वाले नहीं हैं, क्योंकि इस हफ्ते में हम कम से कम 2-3 बार तो जा चुके हैं। तो अब आ गई हूँ मैं घर, और आते आते इतना लेट हो गई है, ऊपर से थकान तो बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन अभी खाना भी बनाना है। तो सोच रही हूँ खाना बनाने से पहले हम चाय पी लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर में दर्द भी हो रहा है। तो चाय बनाते हैं और चाय पीते हैं फटाफट से। हाँ, हमारी गर्मा गर्म चाय बन के हो चुकी है, बिल्कुल तैयार, और मुझसे तो रहा ही नहीं जा रहा है। और अब तो मौसम भी काफ़ी ज़्यादा ठंडा ठंडा हो रहा है, इतनी गर्मी भी नहीं लग रही है। तो फटाफट से पीते हैं चाय। खाना बनाने के बाद फिर आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए जी, खाना पीना तो हमारा हो चुका है, और अब 2-3 दिन में हम जाने वाले हैं गांव, क्योंकि हमारी दीदी की शादी है। मैं आपको पिछले 3-4 ब्लॉग से बता रही हूँ शादी है शादी है, और मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ भाई दीदी की शादी के लिए, क्योंकि ये मेरी फेवरेट दीदी है जिनकी शादी होने वाली है, और काफ़ी टाइम से हम इनकी शादी का वेट भी कर रहे हैं। तो धूम मचाएंगे, बहुत ज़्यादा मस्ती करने वाले हैं हम उनकी शादी में। तो शादी वाला ब्लॉग तो भाई आप देखना मत भूलना, इसलिए आप चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दो आगे के ब्लॉग देखने के लिए। 2-3 दिन में हम जाने ही वाले हैं बस, और अगर मैं नहीं भी गई तो मेरी दीदी ज़रूर जाएगी और वो ब्लॉग बना के ज़रूर लाएगी। तो भाई देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहो, क्योंकि ब्लॉग तो बहुत ज़्यादा अच्छे होने वाले हैं। ऊपर से ब्लॉग में बहुत सारे ब्लॉगर्स भी आने वाले हैं दीदी की शादी में, क्योंकि हमारी दीदी की शादी में खुद एक ब्लॉगर से हो रही है, तो ब्लॉगर का आना तो ज़रूरी है। तो बहुत सारे ब्लॉगर्स आने वाले हैं, तो इसलिए मेरा जाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैं तो भाई जाके ही रहूँगी। लेकिन अगर मैं नहीं भी गई बाई चांस, तो दीदी जाएगी, दीदी बहुत सारे ब्लॉग्स बनाएगी और बहुत ज़्यादा मज़ा आएंगे। तो इस ब्लॉग को करते हैं हम यहीं एंड। कैसा लगा आपको मेरे ब्लॉग कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं हम आपसे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, परिवार के साथ व्यस्त रहे, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। सो बाय।